नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। हम भविष्य वक्ता नहीं हैं, लेकिन अक्सर होता वही है जो एनजेपी कहता रहा है। आज भाजपा का कुनबा फिर थोड़ा बड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी की मौजूदगी में रोहतक में आयोजित समारोह के दौरान विभिन्न स्थानों के नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इसमें कोई चौंकाने वाला बड़ा नाम नहीं है। अधिकांश वही है जिनके भाजपा में शामिल होने की संभावना पहले से ही व्यक्त की जा रही थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी का खुश होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो केमिस्ट्री तैयार की गई है वह लोकसभा का गणित हल करने में मददगार बनेगी। हालांकि सतीश यादव को लेकर यह सवाल पूछा जा रहा है कि उन्होंने भाजपा छोड़ी कब थी, जो उन्हें ज्वाइन करना पड़ रहा है। इसका जवाब यह है कि जब उनकी पत्नी उपमा यादव ने रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव में भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ लिया हो और 2019 में ज्वाइनिंग के बाद निष्क्रिय हो गई हो, तो वह भाजपाई थे ही कहां। आज उनकी ज्वाइनिंग हुई है तो निश्चित रूप से पार्टी उनका उपयोग करेगी। इस कदम से भाजपा को भी फायदा है और सतीश यादव को भी। भाजपा को लोकसभा चुनाव में थोड़ी सी ताकत मिल गई है और सतीश यादव को एक ऐसा ठिकाना जिसमें देर सवेरे संभावनाओं के द्वार खुलने की उम्मीद बनी रहती है। आज अगर कोई उन्हें रेवाड़ी से भाजपा का एकमात्र टिकट का दावेदार मानकर चल रहा है तो यह उनका अपना स्वतंत्र चिंतन है। हम उनके चिंतन का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से तो सतीश यादव को टिकट दिखती तो रहेगी, लेकिन उस तक हाथ इतनी जल्दी पहुंचेगा नहीं। हाँ, लंबे समय तक सतीश यादव टिके रहे तो फिर उनके भविष्य की चिंता भाजपा ही करेगी। सतीश यादव के आने से राव इंद्रजीत विरोधी कुनबा और बड़ा हो गया है। सन्नी यादव के मामले में स्थिति एकदम स्पष्ट है। बूढ़पुर गांव के युवा सन्नी 2019 में निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद लगातार आरएसएस के रंग में रंगने का प्रयास कर रहे हैं। वह भाजपा की संस्कृति को सीख चुके हैं। उनकी ओर से दावेदारी आएगी नहीं, बल्कि वह उस वक्त का शांति से इंतजार करेंगे जब पार्टी ही उनकी झोली में कोई तोहफा डाल दे। लेकिन भाजपा में किसी की जल्दबाजी से बेर पकने वाले नहीं हैं। सन्नी युवा हैं, उनके लिए भाजपा में संभावनाओं की कमी नहीं है। एनजेपी ने बहुत पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि सन्नी यादव भाजपा में जाएंगे। हमने बिना नाम लिए सतीश यादव को लेकर भी इशारा कर दिया था। कुछ दिन पूर्व बहुत स्पष्ट शब्दों में हमने यह कहा था कि भाजपा का कुनबा अब तेजी से बढ़ाया जाएगा। अभी लोकसभा चुनाव तक यह सिलसिला जारी रहेगा। कृष्ण मूर्ति हुड्डा की तरह अभी कई अन्य बड़े चेहरे भी भाजपा में दिखाई देंगे। भाजपा में शामिल होने के बाद दोनों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रति जिस अंदाज में कृतज्ञता दिखाई वह आप खुद सुन सकते हैं। मैं सीएम साहब की एक ही बात से प्रभावित हूँ। आज वो पर्ची और खर्ची जो युवाओं को इन्होंने मौका दिया, इनका हृदय की गहराई से धन्यवाद है। और 2009 में भी मुख्यमंत्री जी ने मेरी सिफारिश करी थी। मैं और मेरे साथी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमने आपका 2014 से लगातार सेवा कर रहे हैं। मैं तो पार्टी में लगातार आपकी सेवा कर रहा हूं। आज विधिवत रूप से आपने मुझे इस पार्टी में सदस्य बनाया, मौका दिया। आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। दोनों की बातें सुनने के बाद आप बहुत कुछ समझ चुके होंगे। हम आपको यह भी बता दें कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत सन्नी यादव ने रेवाड़ी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़कर 22,104 वोट हासिल किए थे। इससे पूर्व सतीश यादव वर्ष 2009 और 2014 में रेवाड़ी में 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों ही बार उन्हें दूसरा स्थान मिला। सतीश यादव ने अपना पहला चुनाव केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के छुपे हुए आशीर्वाद से बतौर निर्दलीय और दूसरा चुनाव इनेलो की टिकट पर लड़ा था। दोनों ही बार उन्हें लगभग 35,000 के आसपास वोट मिले। देखते हैं सतीश व सन्नी की नई पारी उन्हें कितनी राजनीतिक ऊंचाई दे पाती है। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील करती हूँ। धन्यवाद।